बाजे गाजे बाजे गूंजे सपनों री ये किलकारी रे। वन उपवन अभिनंदन करता छाई घटा परियारी रे। शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे। मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवाड़ो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। साथियों नमस्कार। दोस्तों नाम पता है कौशल कुमार, और मैं ऐसा गांव का पहला लड़का था जो 10th पास करने के बाद नागपुर के अंदर पढ़ने का मौका मिला था। मैं बाहर जाकर काफी दिन पढ़ाई कर रहा था, तो मेरे सपने काफी बड़े थे कि पढ़ लिख के एक बड़ा आदमी बनना है, कुछ अच्छा करना है देश के लिए, समाज के लिए। और जब मैं MBA की पढ़ाई कर रहा था तो मेरे जीवन में SLPS वेलनेस का प्लेटफॉर्म आया, और मैं बचपन से कुछ ऐसा काम करना चाहता था जिस काम में देश की सेवा हो, देशभक्ति हो, समाज का सेवा हो। मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहता था जिस काम को करने से समाज को हर्ट पहुंचे, तकलीफ पहुंचे। और इस काम में मुझे दोनों चीज दिखाई दे रहा था। यहाँ पे आयुर्वेद का काम था, घर घर से बेरोजगारी दूर करने का काम था, घर घर से बीमारी दूर करने का काम था। मैं इस मिशन में शामिल हुआ और मैंने SLPS को ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। डिसीजन लेने का जो प्रमुख कारण था, मेरे दोनों गुरुदेव बैठे हुए हैं, मेरे घर में इतना बड़ा अचीवमेंट था कि मैं देखकर काफी मोटिवेट था कि नहीं, मुझे इस काम को करना चाहिए। और सामने में अमित दुबे गुरुजी बैठे हैं, मैं इनका भी अचीवमेंट देख के काफी इंस्पायर हुआ और मैंने SLPS वेलनेस ज्वाइन करने का निर्णय लिया। जब मैं SLPS वेलनेस करने का डिसीजन बनाया, करना शुरू किया कॉन्सेप्ट को, और जाकर अपने दोस्तों के बीच में चर्चा शुरू किया, तो दोस्तों का काफी मिला जुला नेगेटिव फीडबैक रहा कि यार इतना अच्छा पढ़ाई करने के बाद तुम्हें यही कॉन्सेप्ट मिला है, ऐसे ही काम को करोगे। मैंने बोला हाँ मैं इसी काम को करूंगा। मैं आगे बढ़ना शुरू किया। शुरुआत के 6 महीने में जैसे आज पसीना निकल रहा है, इससे 4-5 गुना ज्यादा पसीना निकला। बहुत मेहनत किया, ग्राउंड पे बहुत सारी तकलीफें आई। 6 महीना शुरू का कोई खास रिजल्ट नहीं था। मुश्किल से मेरे 6 महीने में जो टीम बना था 10-12 लोग का टीम था, 7-8 हज़ार का इनकम हमने कमाया था। फिर हमने अपने दोस्तों में चर्चा शुरू किया कि यार एक काम को करना चाहिए। उन्होंने बोला 6 महीने में कितना कमाया है? मैंने बोला 8-10 हज़ार रुपये। बोला यार इतनी अच्छी पढ़ाई करने के बाद 6 महीने अगर जॉब करता तो 4-5 लाख रुपए कमाता। अभी भी वक्त है, तुम जॉब को करो। लेकिन मैं कहाँ पीछे हटने वाला था। मुझे SLPS का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा था। मैंने अपने अपलाइन से डिस्कशन किया, मेरे दोनों साक्षात गुरु बैठे हुए, मैंने डिस्कशन किया। इन्होंने बोला कि बेटा तुमने पढ़ाई को किया है तो कितने साल तक पढ़ाई को किया? मैंने बोला गुरुदेव 23-24 साल हमने MBA करने में लाइफ के निकाला। बोला कितने का जॉब लगेगा? मैंने बोला 1-1.5 लाख रुपए कमा लूंगा गुरुदेव। बोले यहाँ पे तुम्हें 20-30-50 लाख रुपए कमाने का ऑप्शन है, तुम 6 महीना करके तुम इतनी बड़ी अचीवमेंट कैसे ले सकते हो? वहां पे पढ़ाई किया है, ट्रेनिंग लिया है, तब जाके जॉब मिलता है, तुमने यहाँ पे ट्रेनिंग लिया। मैंने बोला
क्योंकि मैं MBA का स्टूडेंट था, मुझ में भी ईगो था कि मुझे क्या ट्रेनिंग करने की जरूरत थी। लेकिन जब हमने इस कॉन्सेप्ट का ट्रेनिंग लिया, मीटिंग लिया, ऐसा भी होता था कि मैं अनुग्रह नारायण रेलवे स्टेशन से बुध पूर्णिमा ट्रेन पकड़ के बनारस जाता था। कभी कभी सुबह में बनारस पहुंचकर वहां पे दिन भर काम सीखता था, ट्रेनिंग करता था, मीटिंग करता था, फिर रात को उसी ट्रेन से वापस आता था। कभी कभी 2-3 दिन रह के वहां के लोगों के साथ में हमने काम सीखा, और काम सीखने के बाद काम को किया। यहाँ से दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, हर जगह जा जाकर हमने टीम बनाया, काम को किया, बहुत मेहनत किया। अगले 6 महीने तक जब हमने सीख के काम को किया दोस्त, तो जहां 10 लोग का टीम आना मुश्किल था, वहां अगले 6 महीने में यानी कि 1 साल में मेरे साथ हिंदुस्तान के कोने कोने में 1000 से ज्यादा लोग का एसलीपीएस का परिवार काम कर रहा था। 1000। फिर इसके बाद हमने मुड़ के पीछे नहीं देखा दोस्त। जहां 2-4 लोगों को लाने में तकलीफ होती है, वहां कॉन्सेप्ट में हमने 1000 लोग भी हमारा हिंदुस्तान में साथ दिए, जो 2000 लोग भी साथ दिए, 10,000 लोग भी आए, 20,000 लोग भी आए, 50,000 भी लोग आए, 1 लाख भी आए। आज खुद पे बहुत प्राउड और गर्व फील होता है। आज हिंदुस्तान के कोने कोने में एसलीपीएस वेलनेस में 1.5 लाख से ज्यादा फाइटर्स मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे दोस्त। 1.5 लाख। जहां हमने एसलीपीएस वेलनेस की शुरुआत 0 से किया था, इस उम्मीद के साथ कि मैं पढ़ाई करते हुए, मैं MBA करने के बाद 1.5 लाख रुपए जॉब में कमाऊंगा और इस कॉन्सेप्ट से भी 40-50 हजार रुपए कमा लूंगा, तो टोटल 2-2.5 लाख रुपए में मेरी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी रहेगी। मैं कार से घूम लूंगा, मैं अच्छी जीवन को व्यतीत करूंगा। वहां हमने इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से 1000 रुपए का चेक कमाया था, और जब 1000 रुपए मेरे अकाउंट में आए थे दोस्त, तो ये बिलीव हो चुका था कि इस सिस्टम से करोड़ रुपए भी आ सकते थे एक के बाद। इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हमने 10,000 का भी चेक उठाया, हमने 20,000 रुपए भी कमाया, हमने 50,000 रुपए भी कमाया दोस्त। आप बिलीव करना, हफ्ते का 1.5 लाख रुपए भी आया, हफ्ते का 2.5 लाख भी चेक आया, हफ्ते का 3.25 लाख का चेक आया, हफ्ते का 8,20,000 आया, हफ्ते का 12.5 लाख का इनकम आया, एक हफ्ते का भी 22 लाख रुपए स्विट्जरलैंड का ट्रिप जीता था दोस्त। और अभी से पिछले महीने 1 हफ्ते का भी हमने इस कॉन्सेप्ट में, आपने देखा होगा मेरा चेक 36.5 लाख रुपए, और रसिया का ट्रिप जीत के आया हूं दोस्त 36.5 लाख रुपए। आप देख सकते हैं, जहां हमारे साथ पढ़ाई करने के बाद इतने सारे लड़के लड़कियां आज 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000 रुपए महीने कमा रहे हैं, वहां एक हफ्ते में 36.5 लाख रुपए। जहां हिंदुस्तान में टॉप कॉलेज से IIM, IIT के जो प्रोडक्ट होते हैं, उनको भी 36 लाख का पैकेज साल का नहीं मिलता है दोस्त। लेकिन एसलीपीएस वेलनेस एक ऐसी कंपनी है जहां पे हमने शुरुआत किया था, आज अचीवमेंट ये आया कि एक हफ्ते के बीच 36 लाख रुपए के चेक आए हैं। और ये 36 लाख रुपए 36 लाख ही नहीं रहेंगे दोस्त। आज के 8 महीने के बाद एक कौशल कुमार आपके सामने कमिटमेंट करता है कि रॉयल डायमंड बन के आएगा, और 1 वीक का भी 60 लाख का चेक यहां पे अचीव करेगा। ताली कम बजा रहे, गर्मी कम है क्या? अरे गर्मी कम है क्या? पीछे वाले, बीच वाले, आगे वाले, जब तक आप ताली नहीं बजाएंगे मैं भी आगे नहीं बढ़ने वाला हूं। कि मेरे गुरुदेव यहां पे बैठे हुए हैं दोस्त, आप मेरे टीम के फाइटर हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? आज मैं अपने लाइफ के सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी, सबसे बड़ा अचीवमेंट लेकर आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूं। जहां हिंदुस्तान का हर एक बच्चा पढ़ाई लिखाई करने के बाद ये सोचता है कि महीने के 50,000, 70,000, लाख रुपए कमा लूंगा तो घर परिवार समाज का उद्धार कर दूंगा। वहां इस प्लेटफॉर्म ने इस आम से लड़के के जिंदगी में इतनी खुशियां दी है दोस्त कि मैं शेयर करूं तो सुबह से शाम और शाम से सुबह हो जाए, लेकिन ये शेयरिंग खत्म नहीं होगा। अरे जहां हमने इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत एक बाइक से किया था दोस्त, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से 2 साल के बाद हमने डिजायर कार को अचीव किया था, और अभी से कुछ दिन पहले इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से 70 लाख रुपए की ऑडी कार अचीव किया था। 70 लाख। आज जब मैं कार से निकलता हूं
तो लोगों को ये लगता है कि कोई बड़े घर का लड़का होगा, कोई अरबपति खरबपति घर का होगा, कोई बड़े फैक्ट्री मालिक का बेटा होगा, और अंदर झांक के वो ये भी देखना चाहता है या तो अंदर बैठा शख्स 60-65 साल का शख्स होगा, लेकिन अंदर में जब वो झांकता है तो अंदर में एक किसान का लड़का और हिंदुस्तान का एक युवा लड़का बैठा होता है। इसलिए पेस वेलनेस की ताकत है दोस्त, ये ताकत है इस इंडस्ट्री की। जब हमने शुरुआत किया था तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं दोस्त जो मुझे भी टॉन्ट मारते थे, बोलते थे करोड़पति बनेगा, ऑडी लेगा, BMW लेगा। क्या आपको ऐसा लोग बोलते हैं? क्या आपको लोग ऐसा बोलते हैं? बोलते हैं। आप पीछे मत हटना दोस्त। जैसे मेरी जिंदगी बदली है, मेरे गुरु लोग की जिंदगी बदली है, मेरे टीम के जो टॉप अचीवर हैं, फाइटर हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिनकी लाइफ बदली है, आपकी भी एक दिन जरूर जिंदगी बदलेगी। बस 3 साल तक मेहनत कर लेना, पसीने बहा लेना। 3 साल के बाद जब आप आएंगे तो डायमंड अचीवर बन के आएंगे, ऑडी, BMW, मर्सिडीज से आएंगे, गारंटी लिख के मैं जाता हूं दोस्त। लोग क्यों मजाक बनाते हैं, इसमें मैं एक स्टोरी बताऊंगा। एक बार क्या हुआ, मंदिर में एक सीढ़ी का पत्थर होता है, एक मूर्ति का पत्थर होता है, और एक दिन क्या हुआ, सीढ़ी के पत्थर को बहुत तकलीफ हुआ, क्योंकि जो भी इंसान वहां पे जाता था, दुनिया का हार्ड से हार्ड इंसान, दुनिया का नॉर्मल से नॉर्मल इंसान, सीढ़ी वाले पत्थर को लात मारते हुए जाता था, और लात मारते हुए जाकर जो मूर्ति का पत्थर था उसके सामने अपना सर झुकाता था, उनको प्रणाम करता था, वहां पे चढ़ावा चढ़ाता था। ऐसे बहुत दिन गुजर गया। गुजरने के बाद ये हुआ कि एक दिन सीढ़ी वाले पत्थर को मूर्ति वाले पत्थर पे बहुत गुस्सा आया, और गुस्सा आने के बाद उस पत्थर ने ये बोला कि भाई ये बताओ कि मेरी क्या गुनाह है कि दुनिया में जो भी आता है मुझे लात जूते मारता है, और तुम्हें जो भी आता है सर झुकाकर सलाम करता है, पूजा पाठ करता है, चढ़ावा चढ़ाता है। इतना बोलने के बाद जो मूर्ति वाला पत्थर था वो मुस्कुराया। मुस्कुराने के बाद सीढ़ी वाले पत्थर को और गुस्सा आया, बोला भाई मेरी तकलीफ है, मेरी तकलीफ में तुम मुस्कुरा रहे हो, बोलो क्या बात है। बोला बात तो सही करते हो भाई, लेकिन याद करो वो दिन जब हम दोनों एक पर्वत पे रहते थे। बोला हाँ, हम दोनों को एक कारीगर आया और उठाकर अपने घर पे ले गया। बोला हाँ, कारीगर ने भाई तुम्हें 2 हथौड़ा मारा और तुम टूट गया। बोला हाँ बिल्कुल राइट, सही बोलते हो। बोला मुझे कारीगर जब उठाया और मुझे तराशना शुरू किया तो मुझे हथौड़ा पे हथौड़ा मारा, हथौड़ा पे हथौड़ा मारा। 6 महीने तक उसने हथौड़ा मारा, मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा। इसी का नतीजा है मेरे आंख निकले, मेरे नाक निकले, मेरे हाथ निकले, और 6 महीने दर्द सहने का रिजल्ट है दोस्त कि मैं मूर्ति का पत्थर बन गया। पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी दुनिया मुझे प्रणाम करेगी और तुम्हें लात मारेगी। यही होता है रियल लाइफ में दोस्त, ऐसा ही होता है रियल लाइफ में। कुछ लोग आते हैं इंडस्ट्री में, थोड़ा सा तकलीफ हुआ, खाना नहीं मिला, गर्मी लगा, उठ के भाग गए। अरे दुनिया में कोई भी दोस्त, ये इंडस्ट्री छोड़ दीजिए, किसी भी इंडस्ट्री में बिना मेहनत के, बिना पसीने बहाए, बिना कर्म के कुछ मिला है क्या? अरे कुछ मिला है क्या? यहां पर भी आपको कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत में कुछ ज्यादा नहीं करना है दोस्त, जो भी आपको आ जाए उसको आप अपने कॉन्सेप्ट के बारे में बताएं, जैसा कि हमने किया। हमारे गुरु ने जैसा जैसा बताया वैसा वैसा किया, तो हम यहां पर हैं। इस कॉन्सेप्ट में मैं कुछ नहीं हूं दोस्त, मेरा 36 लाख का इनकम जब मैं अपने गुरुजन को देखता हूं तो बिल्कुल ही बौना पड़ जाता है, छोटा पड़ जाता है। क्योंकि मेरे जो हिंदुस्तान नहीं, वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग के दोनों गुरु बैठे हुए हैं दोस्त। एक ने तो ऐसा रिकॉर्ड बनाया है कि 1 वीक का भी 1.5 करोड़ रुपए लिए हैं, तो एक ने 1 वीक का भी 2,85,000 का चेक क्वालिफाई किया है। आज दोस्त जो सबसे बड़ा रोल है इसमें सिस्टम का है, क्योंकि मेरे अंदर में क्वालिटी होती, मेरे अंदर में पावर होता तो मैं MBA करने से पहले भी अचीवर होता, ऑडी मर्सिडीज में चलता, लाखों रुपए का इनकम करता। हाँ या ना? अरे सिस्टम तो यहाँ प्लेटफॉर्म में है दोस्त। यहाँ पे मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जब जब मेरे कदम लड़खड़ाए दोस्त, ये पग ढीले हैं, तब तक हमारे गुरु मिस्टर विकास सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके नाम पे एक जोरदार ताली बननी चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने गुरु
जिन्होंने मुझे इस सिस्टम में संभाला। जब जब मुझे एजुकेशन की जरूरत पड़ी, मोटिवेशन की जरूरत पड़ी, जब जब मेरी टीम को सपोर्ट की जरूरत पड़ी, और वो और कोई नहीं, हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग के सबसे अच्छे युवा लीडर, सबसे अच्छे मोटिवेटर, सबसे अच्छे यूट्यूबर अमित दुबे गुरु जी का बहुत बड़ा धन्यवाद है। ये नहीं होते तो ये बंदा यहां खड़ा नहीं होता, क्योंकि इनको देखकर मैं बहुत इंस्पायर रहता हूं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे गुरुदेव, महागुरुदेव शिव कुमार सर का, जो आज SLPS के डायमंड मेकर नहीं, क्राउन डायमंड मेकर के नाम से जाने जाते हैं। जोरदार ताली इनके नाम पे बजनी चाहिए दोस्त, जोरदार ताली, ऐसे ताली बजाओगे, जोरदार तालियां। जिनके सपोर्ट, जिनकी मेहनत की वजह से आज ये लड़का इतना बड़ा कर पाया है, जीरो से उठ के ब्लैक डायमंड बनाए है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने अपलाइन और कंपनी के टॉप अचीवर मिस्टर महिपाल गुरुदेव का, जिनके बदौलत हम लोग यहाँ हैं। और सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा इस कंपनी के रचयिता, इस कंपनी को बनाने वाले, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों लोगों के सपने को पूरा करने वाले और पूरा करेंगे मिस्टर संजीव सर का, जिनकी बदौलत हम लोग यहाँ पे आए हैं दोस्त। अगर ये गुरु नहीं होते, ये सिस्टम नहीं होता, तो आज सोचिए हम लोग भी नहीं होते। इनका कहीं ना कहीं सोच था कि हिंदुस्तान के कोने कोने में, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, बैंगलोर हो, सासाराम हो, औरंगाबाद हो, गया हो, हर जगह अपने फाइटर कुछ ऐसा जलवा करेंगे। और आज हम लोग उस मुहिम में शामिल होकर बहुत हद तक सफल हो चुके हैं। मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा अपने टीम के लीडर, जितने भी हमारे ब्रॉन्ज हैं, सिल्वर हैं, गोल्ड हैं, प्लेटिनम हैं, एमरल्ड हैं, टोपाज है, रूबी स्टार है। यहाँ पर सफायर लीडर मिस्टर संतोष राजभर जी हैं, यहाँ पर सफायर लीडर मनोज शर्मा जी हैं, यहाँ पर सोनू सर स्टार सफायर लीडर हैं, यहाँ पर खान साहब अभी मलेशिया गए हैं उनका। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मिस्टर सुधीर सर का, जिनकी बदौलत, दिन रात काम करने की बदौलत आज ये शख्स यहाँ तक पहुंचाए। नहीं होते तो हम भी नहीं होते। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, जो आप लोगों ने इतना कुछ किया। क्या आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? क्या आगे बढ़ना चाहते हैं? जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं? अचीवमेंट चाहिए? अचीवमेंट से प्यार है तो दोस्त कर्म को करना पड़ेगा, तकलीफों को झेलना पड़ेगा। अरे जिसने तकलीफों को झेला और जिसने भी पहले भी जो राजा ने बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी, उनका ही नाम है। जो राजा ऐशो आराम से रह गए, उनका कहीं भी नाम नहीं है। तो आपको भी आने वाला 3 साल तक कर्म करना पड़ेगा दोस्त। अगर स्टेज से प्यारे यहाँ पे आना है तो बस ये चीज करना पड़ेगा। तैयार हैं? सारे लोग तैयार हैं? तो दोस्तों मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, समय की बहुत कमी है। जाते जाते एक ही चीज बोलूंगा, एक ही चीज बताऊंगा कि ना संघर्ष ना तकलीफें, क्या मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफें, क्या मजा है जीने में। तूफान भी थम जाएगा दोस्त जब एक लक्ष्य रहेगा सीने में, लक्ष्य रहेगा सीने में। ओके, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू, धन्यवाद।